नमस्कार, मैं शिवानी यादव और आप देख रहे हैं हाड़ौती दिन भर। चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने जयपुर में ली पीएचडी अधिकारियों की बैठक। हर घर नल से जल योजना की समीक्षा। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने विद्युत भवन जयपुर में सांगोद विधानसभा क्षेत्र के लिए संचालित हर घर नल से जल योजना की समीक्षा बैठक ली। बैठक में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग पीएचडी के वरिष्ठ अधिकारी, पंचायत समिति प्रधान, उप प्रधान और मंडल अध्यक्ष मौजूद रहे। मंत्री नागर ने परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए लंबित कार्यों को समयबद्ध पूरा करने निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाना डबल इंजन सरकार की प्राथमिकता है और 13 अगस्त 2027 तक सभी परियोजनाएं पूर्ण हो जाए। उन्होंने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत सांगोद कनवास क्षेत्र के 184 गांव, सुल्तानपुर दिगोद क्षेत्र के 80 गांव तथा अन्य 27 गांव पहले से योजना में जुड़ चुके हैं। परवन नदी आधारित परियोजनाओं से भी 20 गांवों को पेयजल मिल रहा है। कोटा में करंट लगने से युवक की मौत, कबूतर जाली की नाप लेते समय हादसा। कोटा के दादाबाड़ी थाना क्षेत्र के 3 बत्ती इलाके में मंगलवार सुबह करंट लगने से 26 वर्षीय युवक सोनू साकेवाल की मौत हो गई। सोनू अपने बड़े भाई मनोज के साथ मकान में कबूतर जाली लगाने के लिए नाप ले रहा था। इसी दौरान फीता हाथ से छूटकर नंगे बिजली के तार पर गिर गया, जिससे युवक की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। उसे तुरंत न्यू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। किस तरह से घटनाक्रम हुआ, क्योंकि आप सुबह से साथ में हो? ये भैया आए थे, 2 भाई मेरे पास, और इन 2 भाइयों से हमारी पैसे की तेपाई हो रही थी। छोटा वाला भैया ऊपर था, नीचे वाला भैया, जो बड़ा वाला भैया था वो मेरे पास था। हम पैसे की तेपाई कर रहे थे, काम स्टार्ट करा नहीं था। जैसे ही मैंने इनको बताया कि भाई ऊपर एक तो तार है, इसको ध्यान रखना, और जो इन्होंने 2000 बता रहे थे, हमारी पैसे की बात हो रही है 1500 में कर लेंगे अपन। इतनी देर में ये कोई फीता शायद जो तार पे कच्चे तार पे टिक गया और भैया वहीं पर ही। तो क्या नंगा तार? हाँ, तार केडीएल की तरफ से नंगे तार ही है सर। अच्छा, कोई हमने वो भी लगाया था, मगर वो आगे खिसक गया है। वो पाइप खिसक जाते हैं आगे, वो तो हवा के साथ जाते हैं जैसे जैसे। कुल मिला केडीएल की लापरवाही सामने आई, क्योंकि नंगे तार छोड़ रखे हो। केडीएल की लापरवाही साहब, ये तो बेचारा छोटे छोटे बच्चे हैं उसके। सरकार की तरफ से जो पॉसिबल हो, वे आउट हो सके, वो देखा जाए उनके लिए। आपकी तरफ से क्या? मैं एम्बुलेंस जो भी आएगी मैं अभी बोल दूंगा उसको। अच्छा, क्रियाक्रम के जो भी। हाँ। नाम बताओ आपका? निहित। भतीजी के ससुराल पक्ष ने सरिये से किया हमला। गोद भराई कार्यक्रम के दौरान डीजे साउंड ठीक से नहीं बजने को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। बीच बचाव करने पर भतीजी के ससुराल पक्ष के लोगों ने पीहर पक्ष के जीजा और चाचा पर सरिये से हमला कर दिया। हमले में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पूरा घटनाक्रम हुआ। हम क्या हमारे बहन को, जोर से बोलो। हम क्या हमारे बहन को उड़ाने गए थे, तो वहाँ पे क्या है कि जिनके प्रोग्राम उड़ाने गए ना, तो उन्हीं लोगों ने हमारे साथ हादसा कर दिया। क्यों? पता नहीं, एक छोटी सी बात थी कि मतलब वो डीजे वगैरह की थी, तो उनके हिसाब से बात कर रहे थे। हमने बोला कि भाई जिसकी गरीबी उसके साथ उसने व्यवस्था कर दी, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसने बोला कि गाली गलौज कर दिया हमारे ऊपर। तो कौन होता है ऐसे बोलने वाला हमारे बीच में, ये वो। तो आपकी बहन के पति ने फिर किसी दूसरे ने? वहाँ पे रिश्तेदार में, परिवार। क्या मतलब क्या लगता है रिश्ते में? रिश्तेदार में वो काका बाबा लगता है। अच्छा अच्छा, फिर? तो वहाँ पे तो जैसे मतलब इतनी सी बात हुई, तो हम जैसे मतलब वहाँ से निकलने की कोशिश करी। भाई चलो ठीक है, भाई लड़ाई करना चाहते थे, हम तो चाहते नहीं थे। हाँ भाई, बहन बेटी अपनी। बहन बेटी हमारा तो प्रोग्राम बढ़िया चल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम तो वहाँ से निकलने लगे, सारों ने 8-9 लोगों ने माल घेरा घेर के मेरे सिर के ऊपर बीर से यहाँ पे तोड़ दिया। फिर मेरे जिया जी ने मुझे बचाने की कोशिश करी, तो उनका पेड़ तोड़ दिया उन्होंने। क्या नाम है जिया जी का? अशोक गौड़। अशोक जाति गए आपके? अशोक कुमार। अच्छा, तो जीजा जी की कंडीशन कैसी है अभी? अभी कंडीशन सीरियस है उनकी। कौन सी जगह घटना है? ऑपरेशन होगा उनका रात की क्या नाम 10-11 बजे की बात। कौन सी जगह घटना है? परानिया राजस्थान। थाना कौन सा पड़ता है आपके? गट्टी परानिया, ये 12 जिला पड़ता है, बारूगढ़ थाना पड़ता है। और वहाँ पे जो भी उनका नाम याद है मुझे भी, कौन कौन थे। क्या क्या नाम है उनके? एक तो गिरिराज ओढ़े, राजकुमार ओढ़े, परशुतम ओढ़े और ओम प्रकाश ओढ़े, और एक हरिचंदा ओढ़े,
क्या प्रोग्राम था बहन का? क्या प्रोग्राम था? चुड़ियों का प्रोग्राम था? चुड़ियों का प्रोग्राम था, बाहर प्रोग्राम निकालने गए थे वो। नए साल पर हॉस्टल पीजी में डीजे साउंड बैन, बाहर निकलने पर भी रोक। कोटा में नए साल की पूर्व संध्या पर हॉस्टल और पीजी में डीजे साउंड पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है। स्टूडेंट्स के देर रात तक बाहर निकलने पर भी रोक रहेगी। वहीं शहर के प्रमुख पर्यटन स्थलों चंबल रिवर फ्रंट, सिटी पार्क और 7 वंडर पर नए साल के जश्न की तैयारी जोरों पर है। स्टार नाइट में सिंगर प्रताप फौजदार और दलेर मेहंदी के भाई जेडी परफॉर्म करेंगे। नगर निगम ने की संयुक्त कार्रवाई, अतिक्रमण हटाया और 40 रोल चाइनीज मांझा जब्त। नगर निगम कोटा ने अतिक्रमण हटाने प्रतिबंध चाइनीज मांझा जब्ती की बड़ी कार्रवाई की। कुन्हाड़ी, खेड़ली फाटक और खंडगावड़ी क्षेत्रों में करीब 40 रोल चाइनीज मांझा जब्त कर जलाकर नष्ट किए गए। रंगबाड़ी के बालाजी मार्केट और बोरखेड़ा स्थित होली फैमिली हॉस्पिटल के सामने सड़क किनारे किए गए अस्थायी अतिक्रमण हटाए गए, जिससे यातायात सुगम हुआ। निगम ने आगे की कार्रवाई जारी रखने की बात कही। सांगोद में आबकारी के 26 प्रकरणों का एक ही दिन में निस्तारण। सांगोद कोटा ग्रामीण में न्यायालय से आदेश प्राप्त कर आबकारी विभाग के 26 प्रकरणों के माल का एक ही दिन में निस्तारण किया गया। ये कार्रवाई जिला आबकारी कोटा से समन्वय कर सांगोद थाना प्रभारी अनिल कुमार और पुलिस बल की मौजूदगी में की गई। कोटा ग्रामीण एसपी सुजीत शंकर ने इसकी पुष्टि की। सांगोद से बंटी जोशी की रिपोर्ट। नए साल पर पुलिस अलर्ट, हुड़दंगबाजों पर सख्ती। नए साल पर पुलिस करेगी हुड़दंगबाजों पर कार्रवाई। नए साल की पूर्व संध्या को लेकर 12 जिला मुख्यालय पर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। शहर भर में करीब 200 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। 12 डीएसपी हरिराम सोनी ने बताया कि शराब पीकर वाहन चलाने, रेसिंग बाइक, अवैध गतिविधियों और बिना अनुमति पार्टी करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। कई जगह नाकाबंदी भी की जाएगी। 12 से हरीश शर्मा की रिपोर्ट। ये जो 31 दिसंबर है, जो हमें कानून व्यवस्था फर्स्ट प्रायोरिटी है हमारी, आम आदमी को कोई परेशानी नहीं हो, इस हेतु कोई भी हुड़दंग करने वाले, छेड़छाड़ करने वाले, शराब पीकर चलने वाले, तेज गति से वाहन चलाने वाले, ध्वनि पुरों के कोई लाउड स्पीकर चलाने वालों के विरुद्ध हम सख्त कार्रवाई करेंगे। हमने करीब 200 पुलिस वालों का जाब्ता यहाँ आज डिप्लॉय करेंगे हम, और जो भी बदमाश होगा हम अवश्य रूप से कार्रवाई करेंगे। हमारी तरफ से हमने किसी को भी आयोजन करने की अलग से परमिशन नहीं दी। यदि कोई परमिशन बिना करेगा और कोई किसी प्रकार की आपराधिक गति होगी तो हम सख्त कार्रवाई करेंगे। ठीक है। झालरापाटन में चंद्रभागा कार्तिक मेला समाप्त, व्यापारियों में रोष। झालावाड़ जिले के झालरापाटन में लगने वाला चंद्रभागा कार्तिक मेला इस वर्ष समय से पहले समाप्त कर दिया गया। मेला अवधि घटाए जाने से व्यापारियों में नाराजगी। व्यापारियों का कहना है कि सर्दी के मौसम में ऊनी कपड़ों की बिक्री चरम पर होती है, लेकिन प्रशासन ने 15 से 20 दिन पहले ही मेला बंद करा दिया। व्यापारियों ने मकर संक्रांति तक मेला संचालित रखने की मांग की है। झालावाड़ से हरिमोहन चौड़ावत की रिपोर्ट। मैं कानपुर से आया हूँ। क्या खरीदारी करने आया आप? जी, खरीदारी करना है। कैसा लग रहा आपको? यहाँ मार्केट बंद दिखा। समय से पहले मेला बंद हो गया, तो इतनी भीड़ है। अभी कम से कम 14 जनवरी तक तो मेला चलना ही चाहिए था, इससे पहले बंद हो गया था। सारे परेशान हो रहे हैं जो भी यहाँ पर शॉपिंग करने आए, तो बिल्कुल इसको और ज़्यादा थोड़ा एक्सटेंड करना चाहिए, खोलना चाहिए, ताकि लोग परेशान नहीं हुए। क्या आप किस तरह की निराशा हाथ लगी आपके? जी, किस तरह की निराशा हाथ लगी आपके? बिल्कुल यहाँ पे सब कुछ नहीं है, बस भीड़ भाड़ है, सब एक दूसरे भाग रहे हैं, एक दूसरे कोई मतलब नहीं आ रहा। तो थोड़ा और सरकार से मैं ये निवेदन करूँगा या गवर्नमेंट से, थोड़ा इसको और एक्सटेंड करें और बढ़ाए, ताकि लोग परेशान नहीं हो। और मेला चलता है 15 दिन बाद पूनम के, और ये मेला चल नहीं रहा है, ये बंद करवा रहे हैं। पब्लिक कब आती है और कब जाती है पता नहीं है, और माल अच्छा बिक रहा है। मैं ना वो ये किस्तें लेके और माल लाया हूँ 1.5 लाख का, और मेला नहीं चल रहा है, और पुलिस वाले प्रशासन मुझे भगा रही है। मैं ना देखो मेरी दुकान बंद है, मैं माल लाया हूँ 1.5 लाख का, 1.5 लाख की दुकान दी, उसका कर्जा कौन देगा? उसका कर्जा वीडियो में बोल, वीडियो में मेरा कर्जा कौन देगा? मेरा कर्जा दो,
और कर्जा माफ करो या तो कर्जा जो दुकानें खुलवाओ सबकी दुकानें खुलवाओ यहाँ पे। हाँ, दुकानें खुलनी चाहिए, दुकानें खुलेगी फांसी लगा के मर दूंगा। खुलेगी, दुकानें खुलेगी। तो जी आप किस तरह के व्यापारी हैं? हम यूपी के हैं, अयोध्या जिला। अच्छा, क्या है किस मेले को लेकर किस तरह की आप पढ़ने की क्लिप बोला? मेला तो सही रहा, लेकिन ये एक बैग बंद करा दिया। ये एक आध दिन का टाइम देते, मतलब ये 31 तक दे देते। वो कह देते कि सुबह आप लोग बंद कर लेना, तो बंद हो जाती बिल्कुल। हम लोग तो बंद वैसे भी उनका पालन कर रहे हैं, जो कहा वो कर रहे हैं। तो क्या चाहिए आपको कि समय बढ़ना चाहिए था? बढ़ जाता तो अच्छा था। अभी सारी दुकानें पूरे मेले में लगी हुई है, तो व्यापारी सब यही चाहते हैं कि 2-5 दिन का टाइम मिल जाता। नहीं मिलता तो कोई बात ही नहीं, अब जाएंगे, कल अपनी दुकान बढ़ा देंगे। दुकानें महंगी मिली इस बार व्यापार। बूंदी में 14 साल की छात्रा की नहाते समय हार्ट अटैक से मौत। बूंदी जिले के बासी कस्बे में 14 वर्षीय छात्रा की नहाते समय हार्ट अटैक से मौत हो गई। छात्रा बाथरूम से काफी देर तक बाहर नहीं आई तो परिजनों ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन जब अंदर से कोई आवाज नहीं आई तो परिजनों ने दरवाजा तोड़ा, जहां पर छात्रा बेसुध मिली। तुरंत उसको जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने चेक कर उसे मृत घोषित कर दिया। बूंदी से कमलेश शर्मा की रिपोर्ट। बूंदी में विधायक ने दिया मानदाता बालाजी पर श्रद्धालुओं को तोहफा। शर्मा ने किया मानदाता बालाजी के नलकूप का लोकार्पण। बूंदी विधायक हरिमोहन शर्मा ने बूंदी शहर में आज जन जन के आस्था के केंद्र मानदाता बालाजी महाराज के मेले के पूर्व श्रद्धालुओं को मानदाता बालाजी पर जल उपलब्ध कराने हेतु विधायक कोष से स्वीकृत नलकूप का लोकार्पण किया। मानदाता बालाजी मेला संयोजक गौरव वर्मा ने बताया कि बूंदी विधायक हरिमोहन शर्मा से कुछ समय पूर्व समिति के सभी सदस्यों व आम जनों ने मांग की थी कि आप विधायक कोष से मानदाता बालाजी महाराज पर जल उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें। उसके तुरंत बाद ही विधायक हरिमोहन शर्मा ने मानदाता बालाजी हेतु नलकूप के लिए राशि स्वीकृत की और आज नव वर्ष की पूर्व संध्या एवं मेले के पूर्व ही नलकूप का लोकार्पण कर जल मानदाता बालाजी के उपलब्ध कराया। अर्पण किया है आपने क्या? मानदाता बालाजी के पहाड़ी पर टूरिस्ट के व्यू पॉइंट पर और मानदाता जी बालाजी की छतरी के पास पेयजल योजना का 8.5 लाख रुपए की अनुशंसा मैंने विधायक कोष से की। आम जन ने, आने वाले आगंतुकों ने, टूरिस्टों ने और यहाँ की जो समिति बनी हुई है मानदाता बालाजी के सभी पदाधिकारियों ने लगातार इस बात का प्रयास किया कि ये योजना पानी की होना चाहिए। इन सब की जन भावनाओं के आधार पर मैंने विधायक कोष से 8.5 लाख रुपए मानदाता बालाजी के यहाँ पेयजल योजना का दिया। मुझे आज ये खुशी है कि इसकी कार्यकारी एजेंसी मैंने डीएफओ वाइल्ड लाइफ को बनाई थी और उन्होंने भी तत्काल प्रभाव से इस राशि का सदुपयोग करके इस योजना को क्रियान्वित कराने में भरपूर सहयोग किया। इससे आने जाने वाले, चाहे वो मीरा साहब के यहाँ जाने वाले हों, चाहे टूरिस्ट हों, व्यू पॉइंट पे जाने वाले हों और चाहे मानदाता बालाजी के यहाँ जाने वाले हों, सभी को एक पेयजल की एक सुविधा मिलेगी। इसी प्रकार हमने चामुंडा माता मंदिर पे भी एक पेयजल की योजना 9.5 लाख रुपए की है। उसके भी टेंडर हो गए, वो भी हो जाएगा। इससे लगातार बूंदी के विकास में, टूरिस्टों को आने जाने में सबको एक लाभ मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूं और आगे भी इन स्थानों की विकास के लिए जो भी आवश्यकता यहाँ की समिति, यहाँ की आमजन महसूस करेंगे, मैं उसको भरपूर सहयोग करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद। जय। तो ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। कल रात्रि 8:30 बजे फिर से मुलाकात होगी। देखते रहिए कोटा खबरी। नमस्कार, धन्यवाद।